अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फोटेक्स में आप सबको वेलकम। मैकडोनल्ड कॉरपोरेशन अमेरिका में कायम एक मल्टी नेशनल फास्ट फूड चेन है जिसकी बुनियाद 1940 में एक रेस्टोरेंट के तौर पर रखी गई थी, जिसे रिचर्ड और मॉरिस मैकडोनल्ड ने बर्नार्डिनो कैलिफोर्निया यूएसए में चलाया था। मैकडोनल्ड भाइयों की पैदाइश मैनचेस्टर न्यू हैम्पशायर में पैट्रिक और मार्गरेट मैकडोनल्ड के हामी जो बचपन में अमेरिका आए थे। मोरेस 1902 के आखिर में पैदा हुआ और रिचर्ड फरवरी 1909 में पैदा हुए। 1920 की दिहाई में ये खानदान कैलिफोर्निया चला गया, जहां पैट्रिक ने 1937 में मोनोरोविया में फूड स्टैंड खोला। रिचर्ड मैकडोनल्ड और मोरेस मैकडोनल्ड, जिन्हें मैकडोनल्ड ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, वो अमेरिकी कारोबारी थे जिन्होंने फास्ट फूड कंपनी मैकडोनल्ड्स की बुनियाद रखी। उन्होंने 1940 में सैन बर्नार्डिनो कैलिफोर्निया मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट खोला। उन्होंने अपने कारोबार का नाम हैमबर्गर स्टैंड के तौर पर रखा और बाद में कंपनी को एक फ्रेंचाइज में तब्दील कर दिया, जिसमें 1953 में फीनिक्स एरिजोना के एक मुकाम पर गोल्डन आर्चीज का लोगो मुतारिफ कराया गया था। 1948 में भाइयों ने सैन बर्नार्डिनो में अपने रेस्टोरेंट को मुकम्मल तौर पर दोबारा डिजाइन किया और सिर्फ 9 आइटम पर फोकस करते हुए कम मेन्यू पर तवज्जो मरकूज की। इनके 15 सेंट के हैमबर्गर के अलावा मेन्यू में एक चीज बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, दूध, काफी, पाई का टुकड़ा और आलू के चिप्स शामिल थे। 50 साल की उम्र में पहुंचने से पहले $1 मिलियन कमाने के हदफ के साथ मैकडोनल्ड ब्रदर्स का रेस्टोरेंट कामयाब रहा। मैकडोनल्ड ब्रादरान ने 1953 में अपने सिस्टम को फ्रेंचाइज करना शुरू किया, जिसका आगाज फीनिक्स एरिजोना में एक रेस्टोरेंट से हुआ जिसे नील फॉक्स चलाता था। 1955 में रिक रॉक के नाम से एक ताजर, जो कि एक फ्रेंचाइज एजेंट के तौर पर काम करता था, इस कंपनी में शामिल हुआ और मैकडोनल्ड ब्रादरान से चेन खरीदने के लिए आगे बढ़ा, जो प्रिंस कैसल के लिए एक मिल्क शेक मिक्सर सेल्समैन था। अपने कैलिफोर्निया के रेस्टोरेंट के लिए इसने 8 मल्टी मिक्सर खरीदे, जिसके बाद क्रोक ने 1954 में रेस्टोरेंट का विजिट किया। इस साल मैकडोनल्ड भाइयों ने क्रोक को अपने फ्रेंचाइज एजेंट के तौर पर रखा। क्रोक ने ग्रोस सेल का 1.9% लिया, जिसमें से मैकडोनल्ड ब्रदर्स को 0.5% मिला। मैकडोनल्ड्स का पिछला हेडक्वार्टर ओक ग्रोव इलिनॉइस में था, लेकिन जून 2018 में इसका आलमी हेडक्वार्टर शिकागो मुंतकिल हो गया। मैकडोनल्ड आमदनी के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट चेन है, जो 2021 तक 100 से ज्यादा ममालिक में 40,000 से ज्यादा आउटलेट्स और रोजाना 69 मिलियन से ज्यादा सार्फिन को खिदमात फराहम करते हैं। मैकडोनल्ड्स अपने हैमबर्गर्स, चीज बर्गर्स और फ्रेंच फ्राइज के लिए मशहूर है। हालांकि इनकी मेन्यू में चिकन, मछली, फल और सलाद जैसी दीगर दूसरी अशिया भी शामिल है। मेन्यू में जहां इनकी सबसे मशहूर आइटम इनके फ्रेंच फ्राइज होते हैं, वहीं कंपनी अपने खाने के गैर सेहत बख्श होने की वजह से काफी बार तनकीद का निशाना भी बनती रही है। मैकडोनल्ड्स कॉर्पोरेशन की आमदनी फ्रेंचाइज की तरफ से अदा करदा किराया, रॉयल्टी और फीस के साथ साथ कंपनी के जेर इंतजाम रेस्टोरेंट्स में सेल से हासिल होती है। 2018 में शाया होने वाली 2 रिपोर्ट्स के मुताबिक मैकडोनल्ड्स 1.7 मुलाजमीन के साथ दुनिया की दूसरी बड़ी निजी कंपनी है, जबकि पहले नंबर पर वॉलमार्ट 2.3 मिलियन मुलाजमीन के साथ है। ब्रादरान ने 1948 में स्पीडी सर्विस सिस्टम मुतारिफ करवाया, जिसमें जदीद फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स के असूलों को वसी तर इस्तेमाल में लाया गया, जो कि इनके पेशर व्हाइट कैसल ने 2 दहाइयों से भी ज्यादा पहले नाफिज किए थे। मैकडोनल्ड का असल मैस्केट हैमबर्गर के ऊपर शेफ की टोपी थी, जिसे स्पीडी कहा जाता था। क्रोक मैकडोनल्ड भाइयों की तरफ से बहुत कम रेस्टोरेंट्स बरकरार रखने की ख्वाहिश से मायूस हुआ। 1961 में क्रोक ने कंपनी को $2.7 मिलियन में खरीदा। क्रोक को एक जारहाना कारोबारी शराकत के तौर पर रिकॉर्ड किया गया। 1961 में इसने कंपनी में मैकडोनल्ड ब्रादरान की इक्विटी खरीदी और कंपनी की दुनिया भर में रसाई का आगाज किया। इस फरोख्त की लागत $2.7 मिलियन थी, जो इस वक्त के लिहाज से एक बहुत बड़ी रकम थी। मैकडोनल्ड्स की कई बैनुल अक़वामी मंडियों में तोसी के साथ कंपनी अरूज की तरफ गई, लेकिन दूसरी तरफ इसी अहमियत ने इसे मोटापे, अहलाकियात और सारिफीन की जिम्मेदारी के बारे में अवामी बहसों का मौजू अक्सर बना दिया। 2020 में कोविड-19 वबाई अमराज के आगाज पर दिन भर का नाश्ता मेन्यू से मरहलावार खत्म कर दिया गया था। दुनिया भर में मैकडोनल्ड के 36,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। इनमें से 1/3 से ज्यादा यानी 14,146 रेस्टोरेंट सिर्फ यूएसए में हैं। दूसरे नंबर पर जापान, जिसमें 2,975 रेस्टोरेंट्स हैं, और इसके बाद चीन है, जहां 2,700 मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट्स हैं। इन तीनों ममालिक में मैकडोनल्ड के आलमी स्टोर की अक्सरियत है। मैकडोनल्ड्स की मसनूआत की फहरिस्त: फ्रेंच फ्राइज, एक सॉफ्ट ड्रिंक, मैक स्पाइसी चिकन फ्लैट और टमाटो केचप का पैकेट। मैकडोनल्ड बुनियादी तौर पर हैमबर्गर, चिकन की मुख्तलिफ इकसाम, चिकन सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज, नाश्ते की अशिया और स्वीट्स सेल करता है। ज्यादातर बाजारों में मैकडोनल्ड सलाद, वेजिटेरियन आइटम और दीगर अशिया पेश करता है। मसनूआत को या तो डाइन इन, जिसमें ग्राहक रेस्टोरेंट में खाने का इंतखाब करता है, या टेक आउट, जिसमें ग्राहक रेस्टोरेंट से खाना ले जाने का इंतखाब करता है, के तौर पर पेश किया जाता है। डाइन इन खाना प्लास्टिक के बड़े ट्रे में फराहम किया जाता है, जिसमें ट्रे के फर्श पर कागज डाला जाता है।
टेक आउट खाने को आमतौर पर महसूस मैकडॉनल्ड के ब्रांडेड ब्राउन पेपर बैग में बंद मवाद के साथ पहुंचाया जाता है। दोनों सूरतों में इनफरादी अशिया को मुनासिब तौर पर लपेट कर बॉक्स किया जाता है। कंपनी ने सेहतमंद ऑप्शन मुतारिफ कराने की कोशिश की। कंपनी ने चिकन मैग नगेट्स से मसनूई तहफ़्फ़ुज़ात हटा दिए। चिकन मैग नगेट्स में पाए जाने वाले चिकन के जिल्द, ज़ाफ़रान का तेल और साइट्रिक एसिड को पाउडर शुदा लीमों के रस में बदल दिया गया। सितंबर 2018 में मैकडॉनल्ड यूएसए ने ऐलान किया कि वो अब मुकम्मल तौर पर अमेरिका में फरोख्त होने वाले 7 क्लासिक बर्गर्स में से प्रिजर्वेटिव्स, जायकों और रंगों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैकडॉनल्ड की तनकीद। मैकडॉनल्ड को इस कारोबार के बहुत से पहलुओं की वजह से तनकीद का निशाना बनाया गया, बशमूल इसकी मसनूआत के सेहत पर असरात, मुलाजमीन के साथ इसका सलूक और दीगर कारोबारी तरीके। 1980 की दहाई में एक करोड़पति ताजिर जिसको 43 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ा था, इसने न्यूयॉर्क, शिकागो और दीगर बड़े शहरों में पूरे सफात के अखबारी इश्तहारात निकाले जिसमें मैकडॉनल्ड के मेन्यू पर अमेरिकी सेहत के लिए खतरा होने का इल्जाम लगाया गया और इनसे कहा कि वो अपने फ्रेंच फ्राइज पकाने के लिए बीफ टेल का इस्तेमाल बंद करें। 1990 में लंदन ग्रीन पेस के नाम से मशहूर एक छोटे ग्रुप के कारकुन जिनका बैनुल अक़वामी ग्रुप ग्रीन पेस से कोई ताल्लुक नहीं, इन्होंने किताबचे तक़सीम किए जिनका अनवान था मैकडॉनल्ड में क्या गलत है और इसके माहौलियाती, सेहत और लेबर कार्ड पर तनकीद की। मैकडॉनल्ड कारपोरेशन ने ग्रुप को लिखा कि वो बाज आ जाए और माफी मांगने का मुतालबा किया, लेकिन जब दोनों कारकुनों ने पीछे हटने से इनकार किया, इन पर मैक लेबल केस, जो कि अंग्रेजी शहरी कानून के सबसे तवील मुकदमात में से एक है, पर बदतमीजी का पर्चा चलाया। मैक लेबल ट्रायल की एक दस्तावेजी फिल्म कई ममालिक में दिखाई गई। 2001 में एरिक शलोसर की किताब फास्ट फूड नेशन में मैकडॉनल्ड्स के कारोबारी तरीकों पर तनकीद शामिल थी, खासतौर पर इनके सियासी असर और रसूख के इस्तेमाल और बच्चों को निशाना बनाने वाले इश्तहारात के हवाले से। 2002 में सब्ती खोर ग्रोहों ने, जिनमें ज्यादातर हिंदू और बुद्ध मत के पैरोकार थे, इन्होंने मैकडॉनल्ड्स पर अपने फ्रेंच फ्राइज को सब्ती खोर के तौर पर गलत बयानी करने पर कामयाबी से मुकदमा दायर किया। मॉर्गन स्परलॉक की 2004 में दस्तावेजी फिल्म सुपर साइज मी में दावा किया गया कि मैकडॉनल्ड का खाना मुआशरे में मोटापे को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहा है और कंपनी अपने सारिफीन को अपने खाने के बारे में ग़िज़ाइयत से मुतालिक जो मालूमात फराहम कर रही है वो गलत है। फिल्म के प्रीमियर के 6 हफ्ते बाद मैकडॉनल्ड ने ऐलान किया कि वो सुपर साइज के ऑप्शन को खत्म कर रहे हैं और एडल्ट हैप्पी मील बना रहे हैं। अवामी दबाव के जवाब में मैकडॉनल्ड्स ने अपने मेन्यू में मजीद सेहतमंद आइटम शामिल करने की कोशिश की। मई 2008 में ऐलान करते हुए यूएसए और कनाडा में इसने अपने फ्रेंच फ्राइज के लिए कुकिंग ऑयल जिसमें कोई ट्रांसफैट नहीं है और मकई और सोया के तेल के साथ कैनोला पर मबनी ऑयल अपनी बेक आइटम, पाइस और कुकीज के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 2018 के आखिर तक कंपनी ने अपनी भर्ती के पोस्टरों में एक नया नारा मुतारिफ करवाया, मैकडॉनल्ड्स जॉब के लिए बुरा नहीं। मैकडॉनल्ड्स के कानूनी मुकदमात। मैकडॉनल्ड्स मुतअद्दिद मुकदमात और दीगर कानूनी मुकदमात में मुलविस रहा, जिनमें ज्यादातर ट्रेडमार्क के तनाजात शामिल थे। कंपनी ने बहुत से खाने के कारोबारों को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी जब तक वो तिजारती नामों मैक या मैक को नहीं हटाती। अप्रैल 2017 में आयरिश फास्ट फूड चेन सुपर मैक्स ने यूरोपीय यूनियन के प्रॉपर्टी ऑफिस को मैकडॉनल्ड के मलकीती ट्रेडमार्क्स मंसूख करने की दरख्वास्त जमा करवाई, ये दावा करते हुए कि मैकडॉनल्ड्स ट्रेडमार्क बदमाशी यानी ब्रांड नामों का इंदराज करने में मसरूफ है, जिन्हें मुस्तकबिल के हरीफों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए जंग के तौर पर महफूज किया जा रहा है। EUIPU ने सुपर मैक्स के हक में फैसला दिया। मैकडॉनल्ड ने बहुत से ट्रेडमार्क्स का हकीकी इस्तेमाल साबित नहीं किया। मैकडॉनल्ड के मलकीती ट्रेडमार्क्स जैसे बिग मैक और यूरोपीय यूनियन के अंदर MC से मुतलका ट्रेडमार्क्स को मनसूख कर दिया गया। बर्गर किंग्स ने मैकडॉनल्ड्स को ट्रोल करने के जवाब में अपने सैंडविच का नाम बताया जिसमें बिग मैक के लफ्ज शामिल थे, जिनमें असल बर्गर का मजाक भी उड़ाया गया, जिसमें लाई के बिग मैक बट जूसर, बिग मैक यानी असल में बड़ा और बिग मैक ऐश बट फ्लेम गोल्ड ऑफ। अपने इन नामों की वजह से बर्गर किंग्स को काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मैकडॉनल्ड्स ग्रुप के खिलाफ फ्रांसीसी टैक्स हकाम ने मुजरमाना टैक्स फ्रॉड के मुमकिन इल्जामात के साथ कार्रवाई की। जुलाई 2022 में ग्रुप ने फ्रांसीसी अदालती हुकाम के साथ टैक्स फ्रॉड की मुजरमाना कार्रवाइयों को खत्म करने का मुआहिदा किया। 8 सितंबर 2009 को मैकडॉनल्ड के मलेशिया के ऑप्शंस एक दूसरे रेस्टोरेंट को अपने आप को मैक्यूरी कहने से रोकने के लिए एक मुकदमा हार गए। 29 दिसंबर 2016 को मैकडॉनल्ड्स मलेशिया के बारे में एक बयान जारी हुआ जिसमें कहा गया कि मुल्क भर में इसके रेस्टोरेंट्स में सिर्फ मुसद्दिका हलाल केक की इजाजत है। अप्रैल 2007 में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मैकडॉनल्ड्स ने अपने एक आउटलेट में 15 साल से कम उम्र बच्चों को मुलाजमत देने से मुतल्लिक 5 इल्जामात का एतराफ किया और इसे $8,000 का जुर्माना हुआ। 1994 का अदालती मुकदमा लाइबक पर मुकाबला मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट, जिन्होंने मैकडॉनल्ड की कॉफी को गर्म होने पर पेश करने के अमल का जायजा लिया और इसे तीसरे दर्जे की जलने वाली आग पर मुश्तमिल चीज पर साबित किया, जिसके नतीजे में हफ्तों के लिए अस्पताल में दाखिल होने और जिल्द की ग्राफ्टिंग सर्जरी की जरूरत होती है। इस मुकदमे का नतीजा मुद्दई 81 साल स्टेला लाइबक के लिए $2.86 मिलियन, जो कि 2020 में $4.62 मिलियन के बराबर है, का इनाम दिया गया।
بعد میں یہ رقم کم کر کے $6,40,000 کر دی گئی، جو کہ 2020 میں $1 ملین کے برابر ہے۔ 2019 میں میکڈونلڈز کی ایک ملازمہ جینا رائس نے کام کی جگہ پر جنسی طور پر ہراساں کیے جانے پر ریسٹورنٹ پر مقدمہ دائر کیا اور کام کرنے والے ماحول کو زہریلا قرار دی۔ رے کروگ نے 1954 میں اس سلسلے میں شمولیت اختیار کی اور اسے ایک عالمی فرنچائز بنایا، جس وجہ سے یہ دنیا کی سب سے کامیاب فاسٹ فوڈ کارپوریشن بن گئی۔ کمپنی کے پاس وہ تمام اراضی ہے جس پر ان کے ریسٹورنٹ واقع ہیں، جس کی قیمت ایک اندازے کے مطابق $16 بلین سے $18 بلین ہے۔ 2010 اور 2015 کے درمیان کرایہ کی ان ادائیگیوں میں 26% اضافہ ہوا، جو اس مدت کے اختتام پر کمپنی کی کل آمدنی کا 5واں حصہ ہے۔ یوکے اور آئرلینڈ کا بزنس ماڈل امریکہ سے مختلف ہے۔ اس میں 30% سے کم ریسٹورنٹس فرنچائزڈ ہیں، جن کی اکثریت کمپنی کی ملکیت ہے۔ میکڈونلڈ شکاگو کے ہیڈ کوارٹر میں واقع ہیمبرگر یونیورسٹی میں اپنی فرنچائز اور انتظامیہ کو تربیت بھی دیتا ہے۔ دوسرے ممالک میں میکڈونلڈز کے ریسٹورنٹس میکڈونلڈ کارپوریشن اور دیگر مقامی اداروں یا حکومت کے مشترکہ منصوبوں کے ذریعے چلائے جاتے ہیں۔ فاسٹ فوڈ نیشن وزریہ ایرک شلوسر 2001 کے مطابق امریکہ میں تقریباً 8 میں سے 1 کارکن کسی وقت میکڈونلڈ میں ملازمت کرتا تھا۔ 11 دسمبر 1971 کو 69 ایئرز کی ایج میں موریس میکڈونلڈ کیلیفورنیا کے پام سپرنگز میں واقع اپنے گھر میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ رچرڈ میکڈونلڈ بھی 89 ایئرز کی ایج میں 14 جولائی 1998 کو مانچسٹر نیو ہیمپشائر کے ایک نرسنگ ہوم میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ انہیں مانچسٹر کے ماؤنٹ کلوری قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ 2000 کی فلم دی فاؤنڈرز میں رے کروگ اور میکڈونلڈ بھائیوں کے ساتھ اس کے کاروباری تعلقات کے بارے میں ایک بایو پک بنائی گئی، جس میں رچرڈ میکڈونلڈ کا کردار نک مین نے آفر کیا اور جان کیرول لنچ نے موریس میکڈونلڈ کا کردار ادا کیا۔ پہلا میکڈونلڈ کیلیفورنیا روٹ 66 ایسوسی ایشن کے مطابق البرٹ اوکورا کی ملکیت ہے اور یہ ایک میوزیم ہے۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں کہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔